जय जय राम कृष्ण हरी। बोला पुंडलिक वरदहरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 158वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने नाशवंत संसार का स्वरूप हमें बताया है। कहते हैं कि जो सजीव सृष्टि है वो तो मृत्यु को प्राप्त होती है और जो निर्जीव चीज़ है उनका भी परिवर्तन हो रहा है। इस तरह से ये संपूर्ण विश्व विनाशी है और चैतन्य स्वरूप अविनाशी है। बिल्कुल सही। थोड़ा सोचिए, इस जगत का स्वरूप ये दो विभागों में बांटी गई सृष्टि है। एक जो हिलने वाले पदार्थ, हम भी एक पदार्थ ही है। जब तक यहाँ इस देह में ये चैतन्य स्वरूप वास है तब तक हम चल रहे हिल रहे हैं। परंतु अगर ये चैतन्य स्वरूप को बाहर निकाल दो तो हम जड़ वस्तु है, हम कुछ भी नहीं है। ये जो हम देह को मेरा मेरा कहते हैं ये तो सिर्फ इस जीव के कारण, इस चैतन्य स्वरूप के कारण एक्टिव है। बहुत देर तक एक जगह बैठने से जैसे हमारा पाँव मतलब निश्चल बन जाता है, उसमें कोई चेतना नहीं रहती, उसी तरह से ये जो पत्थर, जो भी हम निर्जीव चीज़ें कहते हैं उनकी अवस्था हुई है। यानी कि बहुत समय से एक जैसे अवस्था में स्थिर रहने से वो लगता है हमें निर्जीव है, परंतु उनमें भी चैतन्य शक्ति का सूक्ष्म स्वरूप में वास है। क्योंकि इस विश्व का न्याय दर्शन में भी इसका स्वरूप बताया गया है कि जब ये हम सृष्टि का स्वरूप देखते हैं तब मनुष्य सर्वोच्च चैतना का स्वरूप दिखाई देता है, अन्य पशु पक्षी सूक्ष्म चैतना का स्वरूप दिखाई देता है और जो जड़ वस्तु है उसमें भी अति सूक्ष्म स्वरूप में चैतन्य वास करता है। इसलिए इस विश्व में किसी में भी प्राण नहीं है ऐसा कहने का बहुत गलत है। हर किसी में प्राण है, सिर्फ वो जानने के लिए हमें उतनी साधना करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि इस विश्व का जो कर्ता परमेश्वर परमात्मा है वो जय स्थली काष्ठी पाषाणी भर पड़ा है, यानी कि सभी में उसका वास है। इसलिए तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने भी ये प्रूव किया है कि जो पेड़ है दिखता तो है, एक जगह स्थिर है उसमें भी प्राण है, एक पत्थर है उसमें भी प्राण है। मतलब हर किसी में अति सूक्ष्म अवस्था में तो, परंतु ये जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर हुआ अब वैसा ही बाह्य स्ट्रक्चर का स्वरूप जानिए। सृष्टि में जितने भी जीव हम देखते हैं वो भी मृत्यु को प्राप्त होकर नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही जो भी जड़ वस्तुएं हैं वो जैसे आज दिख रही है वैसे 1-2 साल बाद नहीं दिखेंगी। मतलब हर एक बात में परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं और ये होने के कारण ये हर बात विनाशी है। अब ऐसे विनाशी बातों के ऊपर, मतलब नाशी होने वाले बातों के ऊपर भरोसा रखकर हम कैसे मतलब खुद को संतुष्ट मान सकते हैं। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तो इसमें हमें संतुष्टता नहीं रहना है इन बातों में, क्योंकि ये एक दिन सब नष्ट हो जाएगा। एक तो वो नष्ट हो जाएंगे या फिर हम नष्ट हो जाएंगे। इसलिए कुछ तो अविनाशी है जो चैतन्य स्वरूप, तो उसको जानने का हमें प्रयास करना है। अगर हमने उस सूक्ष्म, अति सूक्ष्म या अंतकरण में जो आत्म स्वरूप रहता है उसका स्वरूप जान लिया तो बस वही एक मनुष्य देह का अति मतलब सबसे ऊपर का उद्दिष्ट है। और अन्य जीवों को वो उतना विवेक नहीं है कि वो चैतन्य स्वरूप जान सके, क्योंकि उनके पास वो मतलब वो उनको समझ ही नहीं है। उनको एक स्ट्रक्चर मिला है, खाना पीना, और वो उसी के बारे में सोचते रहते हैं और उसी के बारे में जीते हैं। परंतु हमें कुछ तो भगवान परमेश्वर परमात्मा ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये विवेक दिया है, ये विचार करने की क्षमता दी है, उससे हम परमेश्वर परमात्मा को जान सकते हैं।
हवा एक जगह नहीं रुकती, पानी एक जैसे अवस्था में नहीं रहता, कभी कभी हवा और पानी दोनों एक हो जाते हैं। वैसे ही आत्मा और परमात्मा का मिलन मनुष्य देह का उद्दिष्ट है। बिल्कुल सही। सोचिए, हवा का स्वरूप और पानी का स्वरूप दोनों भिन्न भिन्न है अगर देखा जाए तो, परंतु एक समय है, एक समय नहीं, ये सृष्टि में ये चक्र है, वो चल रहा है। बोले तो पानी का बाष्प होता है और वो हवा में मिक्स होता है, वही हवा ऊपर जाती है, उसी का क्लाउड बनता है, बाद में उसी का बारिश होता है, यानी कि पानी नीचे गिरता है, बाद में वही पानी हम कहलाते हैं। तो ये सृष्टि का चक्र चल रहा है। तो इन सभी प्रणाली में हवा कुछ तो अलग थी, पानी कुछ तो अलग था, परंतु एक समय आया जब वो दोनों एक हो गए, और तब हम उनको डिवाइड नहीं या कह नहीं सकते कौन पानी है और कौन हवा है। बिल्कुल वैसे ही हम जीव स्वरूप में, आत्म स्वरूप में हम इंसान हैं, परमात्मा स्वरूप में परमेश्वर परमात्मा है। जब हम ये साधना करते हैं, खुद को तपाते हैं, खुद का बाष्प बनाते हैं, यानी कि खुद का अहंकार भूल जाते हैं और हम परमेश्वर के स्वरूप में विलीन हो जाते हैं, तब वो एक अवस्था आती है जब हम बोल के कुछ नहीं रहते, तब सब कुछ परमेश्वरमय हो जाता है। तब हम उन ऐसी अवस्था को प्राप्त होते हैं कि वहां पे ये जगत हमारे ऊपर कोई भी आघात नहीं कर सकता, ना निंदा से, ना स्तुति से, ना हमारे पास कोई आशा अपेक्षा है कि दुनिया मुझे माने, क्योंकि वो अवस्था ही ऐसी है, वो विधेयी अवस्था है। उसको उस देह का भान नहीं, ज्ञान का भान नहीं, वो क्या मतलब वो एक विधेयी अवस्था, बस परमेश्वर परमात्मा का स्वरूप देखने में, वो जानने के बाद और कुछ जानने का बाकी बचता ही नहीं। ज्ञानी, अमीर, राजा, देव, ऋषि, किन्नर और हर किसी को एक दिन ये पंचमहाभूतों का देह छोड़ना है। जब तक इस देह में प्राण है तब तक हमें आत्मस्वरूप जानने का प्रयास करना जरूरी है। बिल्कुल सही। जब तक हम इस देह में है तब तक हम खुद का भूषण दुनिया को बताते हैं। अगर हम राजा है तो कहते हैं कि मैं राजा हूँ, अगर हम राजा के पंत प्रधान है तो कहते हैं कि मैं उस राजा का पंत प्रधान हूँ, अगर हम उस राजा के सेवक भी हो तो भी हम कहते हैं कि मैं उस राजा का सेवक हूँ। तो ये कहने में हम खुद को कुछ तो अलग मानते हैं दुनिया से। तो वैसे ही यहाँ संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि ये सभी नाते संबंध, ये सभी पद विभूषण, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, ये सब कुछ क्षणिक है, कुछ 60 साल 70 साल के लिए। जैसे हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तब इस देह को कोई भी नहीं रख के लेगा, एक दिन में उसको जला देंगे या गाड़ देंगे। तो फिर क्या जानना है हमें? तो वो हम कौन है, हु एम आई, हमारा आंतरिक स्वरूप जानना है। इसलिए जब तक हम वो नहीं जानते, एकांतवास में, जैसे मतलब अकेले में जब हम रहते हैं और तब सोचिए खुद को कि मैं कौन हूँ, मैं राजा हूँ, मैं प्रधान हूँ या सेवक हूँ, तब हमें पता चलेगा मैं इनसे कुछ तो अलग हूँ। क्योंकि ये तो सिर्फ दुनिया ने दिए हुए भूषण है, दुनिया ने दिया हुआ पद है, परंतु इन सब से मैं कुछ तो अलग हूँ, और तब हम उस चैतन्य स्वरूप की अनुभूति कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी है। शुरू में थोड़ा थोड़ा, परंतु जैसे करते रहेंगे तब हमारा मन उस चिंतन में लग जाएगा, और फिर उसके सिवा दूसरा कोई सुख नहीं है, क्योंकि वो आत्म सुख है, उसकी कभी क्षति नहीं होती, वो कभी कम नहीं होता, वो बढ़ता ही रहता है। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि हमें तो एक दिन ये जगत छोड़कर जाना है, परंतु जाने से पहले परमेश्वर परमात्मा को जानना जरूरी है। बिल्कुल सही। थोड़ा सोचिए, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर क्या है? ऊपर ऊपर दिखता है वो बॉडी है, उसके अंदर हार्ट है, उसके बाद सोल है, आत्मा है, और जिससे हम विचार करते हैं वो माइंड है। तो ऐसा ये स्ट्रक्चर है इस बॉडी का, और उसके में भी और बहुत सारी क्रियाएं चलती है। ब्लड सर्कुलेशन चलता है, प्यूरिफिकेशन चलता है, किडनी का वर्क चलता है, ये जो हमारा जठर है उसमें वो प्रोसेसिंग चलता है, बहुत सारी क्रियाएं हैं इस बॉडी में। तो ये सब जानने के बाद पता चलेगा कि हम ऊपर ऊपर से तो एक मनुष्य है, परंतु इस देह के अंदर कितने सारे कीड़े मकोड़े हैं, बहुत सारे हैं, जीव जीवाणु, विषाणु, और ये सभी का प्रोसीजर हो रहा है, इसलिए हम जीवित है।
अगर हम उनका स्वरूप बाहर निकाल कर देखेंगे तो हमें लगेगा यार मैं इतना गंदा हूँ क्या, अंदर से बहुत गंदा है। तो फिर ये जानने के बाद पता चलेगा ये देह बहुत खराब है, परंतु फिर भी अच्छा है, क्योंकि हम चांस मिला है वो आत्मस्वरूप देखने का इस देह के थ्रू ही। तो इसलिए देह संगोपन कीजिए, देह को ऐसे विनाशी, मतलब जो दुष्ट व्यसन है, दारू पीना हो या सिगारेट फूंकना हो या कुछ भी जो भी गलत आदतें हैं वो सब छोड़ दीजिए, क्योंकि उनके कारण हमारा देह खराब हो रहा है। थोड़ा आत्मचिंतन कीजिए, ये बुरे आदतें छोड़कर अच्छी आदतें लगाइए, अच्छा खाना खाइए, अच्छा जिंदगी जिए, उससे ही हम एक एक अवस्था ऊपर जाएंगे। जाते जाते एक ऐसे अवस्था को प्राप्त होंगे जहाँ सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त होंगे। बाद में फिर सब कुछ सुखमय दिखेगा, सब कुछ आनंदमय दिखेगा। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ भगवान की जय, संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।